स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एक्टोकार्पस, जो कि फियोफाइसी का मेंबर है। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गर्ल्स कॉलेज कोटा। एक्टोकार्पस की मॉर्फोलॉजी, कौन कौन से प्लांट हैबिट इसकी कैसी है। जस्ट लाइक स्मॉल श्रब एंड एक्टोकार्पस एल्गी जो है फियोफाइसी का मेंबर है। इट इज़ अ मरीन एल्गी। यू कैन सी हियर द multicellular thallus possessing in the single cell. You can see here cytoplasm, cell wall, nucleus and chromatophores. छोटी सी जो हैबिट है इसकी प्लांट थैलस की, इसमें मरीन एल्गी है और इस पर आपको फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी का मेंबर है। और दो तरह की स्पोरेंजिया इस पर पाई जाती है, यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम एंड प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम। फियोफाइसी के कौन कौन से ऐसे मेंबर्स है? डिस्टिंक्टली मरीन एल्गी है। दे आर प्रेजेंट इन लिटोरल रीजन्स ऑल्सो, आर्टिक एंड अंटार्कटिक सीज में भी पाई जाती है। ब्राउन एल्गी फ्रॉम ए क्लियर वर्टिकल जोनेशन ऑन द रॉक्स इन द सी। जो भी रॉक्स हम देखते हैं, मरीन ब्राउन एल्गी जो है वो पूरा एक वर्टिकल जोनेशन बना देती है। दीज एल्गी आर ऑलवेज मल्टीसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक। कभी कभी ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है। ए फ्यू मेंबर्स शो एक्सटर्नल डिफ्रेंशिएशन ऑफ द थैलस। होल्ड फास्ट होता है एक आधारीय भाग, तने की समान एक एक्सिस होता है, अक्ष और लीफ लाइक ब्लेड्स भी होती है। इंटरनल डिफ्रेंशिएशन इंक्लूडिंग टिश्यू डिफ्रेंशिएशन इनटू सीव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इज ऑल्सो फाउंड। यानी कि जो एल्गी लोअर प्लांट ग्रुप में पाई जाती है, लेकिन इनका फियोफाइसी के मेंबर्स का हायर प्लांट ग्रुप से समानता दिखाने वाला एक कैरेक्टर है, जिसमें कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है, सीव ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फ्लोएम में, कंडक्टिंग टिश्यू में, वो यहाँ पर दिखाई देती है। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव या कायिक प्रजनन जो है फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स एंड नॉन फ्लैजिलेट टेट्रास्पोर्स। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर्स आर टिपिकली पायरिफॉर्म इन शेप विथ टू लेटरली इंसर्टेड फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है दो अंदर की तरफ इंसर्टेड होते हैं और लेटरल इन पोजिशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंजेस फ्रॉम आइसोगैमी टू oogammy. In oogamy, 1 to 8 female gametes are released from oogonium. The antherozoids are uni or biflagellate. Isomorphic or heteromorphic alternation of generations, पीढ़ी एकांतरण जो होता है, it is also observed in many of the members of this group. फियोफाइसी के जो members है उनमें अलग अलग प्रकार के हेटरोमॉर्फिक या आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस देखने को मिलते हैं। विभिन्न प्रजातियों में पीढ़ी एकांतरण का प्रारूप अलग अलग होता है। अब एक्टोकार्पस के क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करते हैं। एल्गी का मेंबर है, सब डिवीजन इज एल्गी, डिवीजन इज प्लांट किंगडम, फियोफाइसी, देन एक्टोकार्पस। फियोफाइसी में ब्राउन एल्गी के मेंबर्स का समावेश होता है। एक्टोकार्पस ऑर्डर, एक्टोकार्पेसी फैमिली एंड जीनस इज एक्टोकार्पस। अब क्या है इसके एक्सटर्नल फीचर्स? थैलस इज मल्टीसेलुलर, फिलामेंटस एंड ब्रांच्ड। Filaments are heterotrichous and differentiated into prostrate portion and an erect portion. In some species, prostrate portion is irregularly and profusely branched or altogether absent. If present, it remains attached to the substratum. जो आधारीय भाग होता है उससे वो जुड़ा रहता है। Erect portion is a crowded tuft of branches. बहुत सारी branches ऐसा लगता है एक crowd बना रही है। Main axis is broad from which lateral branches arise just beneath the septum and taper into a point. Ultimate branches give an appearance of a hair. Hair like structures का एक गुच्छा सा बना हुआ आपने को दिखता है जब देखते हैं। The branches and the main axis are uniseriate. The erect branches have intercalary meristem just below the terminal hair. It results in trichothalic growth. The cells are squarish to cylindrical and uninucleate. The cell wall is double layered. Outer is gelatinous and inner is fair and cellulosic. There may be one or many chromatophores varying from irregular to band-like to discoid. Pyrenoids are absent. Reserve food material occurs as shining fucosan granules. Fucosan granules के रूप में reserve food material देखने को मिलता है। The cell is filled with cytoplasm in which lies the single nucleus. Unilocular sporangium, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एंड प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया दोनों प्रकार की पाई जाती है। यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम इज ए स्ट्रक्चर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज प्रेजेंट ऑन डिप्लॉइड प्लांट्स।
The sessile or stalked sporangium is situated terminally on lateral branches. The shape varies from globose to ellipsoidal. ellipsoidal shape की होती है या globose shape की होती है. It is single celled and uninucleate when young but becomes multinucleate later. Many biflagellate zoospores are produced when unilocular sporangium matures. अब plurilocular sporangium elongated shape का होता है, multi chambered होता है. These occur on both haploid and diploid plants. The structure when borne by haploid plant serves as a gametangium, whereas on diploid plant it functions as a sporangium. Sporangia situated laterally may be sessile or stalked. Sessile का मतलब इनमें आधारीय भाग नहीं होता है या स्टॉक का अभाव होता है. These may be ovate or silicose. It is divided into large number of cells. A mature sporangium produces biflagellate swarmers, one each from every cell. If plurilocular sporangium is borne on a haploid plant, the swarmers behave as gametes, and if borne on diploid plant, they act as zoospores. ये लाइफ साइकिल यहाँ पर दर्शाई गई है इसमें कि किस तरह से प्लांट थैलस है. इसमें स्पोरेंजिया दो प्रकार की है, यूनिलोकुलर और प्लूरिलोकुलर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तीनों मेथड से किस प्रकार से होता है. फीमेल गमेटोफाइट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, जूस्पोर्स एंड गमेटेंजिया. आपको बताया कि जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम में जो बीजाणुधानी में होते हैं उनकी गमेटेंजिया की तरह कार्य करते हैं या जूस्पोर्स की तरह कार्य करते हैं. तो ये दोनों चित्र में यहाँ पर पूरी तरह से इसका लाइफ साइकिल बताया गया है. तो आज हमने पढ़ा है एक्टोकार्पस के एक्सटर्नल फीचर्स, इनकी संरचनाएं कौन कौन सी है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, दो प्रकार की स्पोरेंजिया, यूनिलोकुलर स्पोरेंजियम, प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम, इसका हैबिट कैसा है, इसका क्लासिफिकेशन, और फियोफाइसी के ब्राउन एल्गी के कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं, मरीन एल्गी जो है, और इनमें कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं और इनका जनरल कैरेक्टर्स क्या है और ये किस प्रकार से हायर प्लांट ग्रुप से कुछ समानताएं रखते हैं. If you have any queries, you are free to ask. Thank you very much. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल रिप्रोडक्शन प्रोसेस और कंप्लीट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और इनका डेवलपमेंट, विकास किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है और लाइफ साइकिल और पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस, इनके बारे में पढ़ेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you.